गाइस मेरा नाम है अभिषेक रॉय, आप देख रहे हो ज्ञान। तो मेरे जितने भी कॉलेज रिव्यू के वीडियोस है ना, उस पर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि भैया पीएसआईटी कानपुर का रिव्यू लेकर के आओ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पीएसआईटी कानपुर के बीटेक कोर्स के पर्सपेक्टिव से A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप किसी और कोर्स के बारे में कॉलेज का रिव्यू जानना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने फ़ी वगैरह जो है ना वो हर एक कोर्स का यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, ताकि किसी को MCA के लिए जाना हो या MBA के लिए जाना हो तो उसको भी समझ में आए कि ये कॉलेज कैसा है। तो बिना ही देर के सबसे पहले स्टार्ट करते ओवरव्यू से, जैसा कि मैं अपने हर रिव्यू वीडियो में करता हूं। तो बात करिए स्टार्ट कब हुआ था, तो 2004 से ये कॉलेज जो है चल रहा, प्राइवेट कॉलेज है। और वहीं पे बात करें इसके फुल नेम का तो प्राणवीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पीएसआईटी के नाम से इसको जाना जाता है। बात करें कैंपस साइज का तो 80 एकर्स का इसका कैंपस है, कानपुर उत्तर प्रदेश। इसके नाम से भी रिफ्लेक्ट होता है कि पीएसआईटी कानपुर। अगर बात करें इंस्टीट्यूट टाइप का तो एफिलिएटेड कॉलेज है, ये AKTU के अंडर में ये कॉलेज आता है। एफिलिएशन की बात करूं तो AICTE से इसको अप्रूवल मिला हुआ है। वहीं पे इसको ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो psit.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग में आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैं रैंकिंग बताने वाला हूँ उसमें मेजॉरिटी जो रहने वाला वो NIRF की रैंकिंग रहने वाली। हालांकि NIRF की 2024 की रैंकिंग अभी तक नहीं आई, तो मैं 2023 की ही रैंकिंग आपको दिखाने वाला हूँ, जो एज ऑफ नाउ अभी करंट में वही रैंकिंग चल रहा है, लेटेस्ट वही डेटा है। तो बात करें NIRF ओवरऑल रैंकिंग तो इसकी अवेलेबल नहीं है। NIRF में इंजीनियरिंग में भी इसको कोई रैंकिंग नहीं मिला हो। NIRF की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी इसको किसी तरीके की रैंकिंग नहीं मिली हुई है। और NIRF की रिसर्च में भी इसको कोई रैंकिंग नहीं मिला हुआ है। वही इंडिया टुडे 2023 की बात करूँ इंजीनियरिंग रैंकिंग में तो उससे भी इसको बाहर ही रखा गया है। बट टाइम्स 2024 की जो इंजीनियरिंग की रैंकिंग है ना, उसमें ऑल इंडिया इसको 32 रैंक मिला हुआ है। सोचो, बाकी रैंकिंग एजेंसी जिसको रैंक नहीं कर रही है ना, 100-200 भी नहीं कर रही है, उसको एक रैंकिंग प्राइवेट रैंकिंग इंस्टीट्यूट वाले आते हैं और वो इसको ऑल इंडिया रैंक 32 दे देते हैं। अगर IIT NIT IIIT को गिन देना तो वो भी 50 के उस तरफ चला जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो ये रैंकिंग मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स क्या है। तो एज ऑफ नाउ की बात करूँ ना तो यहाँ पे 7 स्पेशलाइजेशन रन किए जा रहे हैं। जी हाँ, अभी जो जिस सेशन में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तब आपको 7 स्पेशलाइजेशन ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल बीटेक इंटेक की बात करूँ तो एक बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ अपने कि ऐसा एज ऑफ नाउ क्या कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कि इतने ही स्टूडेंट्स ही फिल कर सकते हैं। बट अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1500 स्टूडेंट्स आपको बीटेक में देखने को मिलेगा। अब बात करें ब्रांचेस की तो यहाँ पे CSE देखने को मिलेगा इंग्लिश में, CSE AI देखने को मिलेगा इंग्लिश में, CSE AI एंड ML देखने को मिलेगा आपको इंग्लिश में, CSE डेटा साइंस आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश में, ECE आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, IT आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। वहीं पे एक और यहाँ पे CSE आपको देखने को मिलेगा जो कि हिंदी में ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे एक बात मैं आपको मस्ट बताऊं कि आपको ये स्पेशलाइजेशन नहीं चूज करना चाहिए। कंप्यूटर साइंस हिंदी आपको नहीं चूज करना है। तब भी जब कॉलेज आपको या कॉलेज के कोई अनऑथराइज्ड भी आपको ये बात बताए कि एक बार इसमें एडमिशन ले लो, इसके बाद जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, सभी इंग्लिश में ही होता है, सर्टिफिकेट पे कहीं लिखा नहीं होता है कि क्या कुछ इंग्लिश में है। आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका बीटेक इंग्लिश में ही करना है, हिंदी में नहीं करना है। अगर कोई आपको हिंदी में करने के लिए कह रहा है तो सिर्फ उसका बेनिफिट हो रहा है, आपका कुछ नहीं हो रहा है बेनिफिट। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। और एक और बात बता दें कि अगर आपका रैंक जो है ना जेईई मेन में 2 लाख से ऊपर है ना, तब पर भी आपको यहाँ पे CSE मिल सकता है, राउंड 1 के काउंसलिंग में भी मिल सकता है। और वैसे AKTU का काउंसलिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स वगैरह आप देख लो अपने हिसाब से। अब बात करते हैं आप एडमिशन प्रोसेस क्या है पीएसआईटी कानपुर में। तो एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ तो जेईई मेन और यहाँ पे CUET का जो UG एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। काउंसलिंग प्रोसेस का बात करूँ तो UP टैग के काउंसलिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे उसके थ्रू एडमिशन दिया जाता है बच्चों को, ये कानपुर कार्ड दो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी का तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने ही होने चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाओगे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब बात करते हैं एडमिशन मोड का, तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू तो एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक। लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या कुछ है। तो यहाँ पे एकेडमिक और हॉस्टल फी मैं दोनों ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें बीटेक में तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको तकरीबन 1,09,296 यानी कि 1,10,000 रुपये आपको पर ईयर का फी बैठने वाला है, यानी कि 55,000 रुपये आसपास आपका जो पर सेमेस्टर फी बैठेगा। तो आपका टोटल फी जो यहाँ पे हो जाएगा ना बीटेक का एकेडमिक फी की अगर मैं बात करूँ तो 4.5 लाख के आसपास आपका जो है चला जाएगा। MBA की बात करो तो यहाँ पे आपको जो है 1,10,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का फी लगेगा।
यानी कि 2,20,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है फ़ी लगने वाला है। टोटल कोर्स का MCA में भी उतना ही है और MTech में भी उतना ही है। फ़ी जो है हर एक कोर्स का एनुअल फ़ी बराबर ही है। अगर बात करें यहाँ पे हॉस्टल में क्या कुछ फी स्ट्रक्चर जाता है, तो बॉयज़ के लिए अगर बात करें नॉन AC का, तो आपको 84,000 रुपये पर ईयर का फ़ी लगने वाला है। बॉयज़ के AC की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो 1 लाख रुपये पर ईयर का आपको फ़ी लगने वाला है। और गर्ल्स AC की अगर मैं बात करूँ तो ये भी 1 लाख रुपये पर ईयर आपको फ़ी लगने वाला है। वहीं पे अगर आप ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेते हैं तो आपको 40,000 रुपये पर ईयर जो है ना, आपको जो है बस का ट्रांसपोर्ट फ़ी देना पड़ेगा। जी हाँ, और ये बात बता दो कि जहाँ जितने भी बस चलते हैं सबके सब फुल्ली AC बस चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप क्या कुछ जाता है PSIT कानपुर में, फिर बात करेंगे प्लेसमेंट्स क्या कुछ जाता है। और हाँ, प्लेसमेंट्स पे भी जैसा मैं रेगुलरली आप लोगों को बताता हूँ कि कॉलेज क्या कुछ क्लेम करते हैं और वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स क्या कुछ क्लेम करते हैं, दोनों पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बाद बात करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या कुछ जा रहा है, साथ साथ बात करेंगे कि कॉलेज कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है ना प्रोवाइड करती है अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को। तो इंटर्नशिप की बात करते हैं और ऑफिशियल डेटा से ही बात करते हैं। तो एवरेज स्टाइपेंड कॉलेज नहीं बताती है। हाईएस्ट स्टाइपेंड की बात करूँ तो 1,30,000 पर मंथ का हाईएस्ट स्टाइपेंड यहाँ पे ऑफर कराया गया है ऑफिशियल डेटा के हिसाब से। और इंटर्नशिप का रेट भी नहीं बताती है। तो यहाँ पे एक डॉट क्रिएट हो जाता है कि एवरेज स्टाइपेंड क्यों नहीं बताया जाता, मीडियन स्टाइपेंड क्यों नहीं बताया जाता, इंटर्नशिप का रेट क्यों नहीं बताया जाता, रेट छोड़ ये क्यों नहीं बताया जाता कि कितने स्टूडेंट्स को जो है मिला हुआ है यहाँ पे इंटर्नशिप, और उसमें से कितने को कॉलेज ने करवाया, कितने खुद के अप्रोच से गए यानी कि ऑफ कैंपस गए। तो ये एक डेटा जो है ना, इसके मैं बिल्कुल भी नहीं इसको मानता। क्यों? क्योंकि 4-5 हाईएस्ट बता दो, इससे ये रिफ्लेक्ट नहीं होता कि 1500 स्टूडेंट्स क्या कुछ यहाँ पे इंटर्नशिप जा रहा है। तो इस मामले में तो कॉलेज को मैं कोई भी पॉइंट नहीं देने वाला हूँ यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स का, और सबसे पहले ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा की ही बात करता हूं। तो फर्स्ट हाईएस्ट पैकेज जो है यहाँ पे 50 लाख पर एनम का जा रहा है। सेकंड हाईएस्ट पैकेज जो है 48.8 लाख पर एनम का जा रहा है। और थर्ड हाईएस्ट जो है 38.4 लाख पर एनम का जा रहा है। तो आप देखो, सिंपली आप देखो कि जो इसका फर्स्ट हाईएस्ट है वो 50 एज पर ऑफिशियल डेटा 50 लाख का है, और दूसरा जो है 38 लाख रुपए का जा रहा है, यानी कि दोनों के बीच में 12 लाख रुपए का गैप है। जी हाँ, आप इस हिसाब से देखो कि अगर 2-4 बंदे को ऐसा मिल जाता है तो एवरेज आपको ऊपर दिखता है, लेकिन टोटल प्लेसमेंट जो है ना उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मिनिमम पैकेजेस ही ग्रैब कर रहे होते हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप यहाँ पे एवरेज पैकेज नहीं बता रही है ऑफिशियली इंस्टीट्यूट, यहाँ पे मीडियन पैकेज भी वो नहीं बता रही है। बट एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इन्होंने जो NRF को जो डेटा सबमिट करा है 2024 के लिए, वो डेटा मेरे पास आ चुका है। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं उस पर कि कॉलेज आप लोगों को क्या बताती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या डेटा सबमिट करा जा रहा है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है और एक्चुअल डेटा क्या है, तो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करा गया है। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वहीं पे बात करें कि 15 लाख या 15 लाख से ज़्यादा वाले कितने स्टूडेंट्स थे, तो 30 स्टूडेंट्स थे। बात करें 7 लाख और से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स कितने थे, तो 365 स्टूडेंट्स थे। यानी ध्यान रखना, तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स में 365 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसको 7 लाख से ज़्यादा का जॉब मिल रहा है, मतलब कि एवरेज बहुत ही नीचे जाएगा 7 से। बात करें यहाँ पे कि मिनिमम 3 जॉब्स कितने को ऑफर करा गया, तो 243 स्टूडेंट्स थे। और नंबर ऑफ कंपनीज की बात करूँ तो 200 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे विजिट करी है, ऐसा ऑफिशियली PSIT कानपुर क्लेम करता है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स क्या कुछ क्लेम करते हैं प्लेसमेंट्स को लेकर के। मैं बीटेक के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। एवरेज पैकेज 3.5 से 4.5 लाख रुपए तक जाता है, 3.5 से 4 लाख के बीच में घूमता रहता है। हाँ, CSE वगैरह में आपको ये 5 तक जाता हुआ दिख सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल भी 5 का जा रहा है। ओवरऑल 3.5 से 4, कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया 4.5 भी चला जाता है। तो इसी के रेंज में इसका प्लेसमेंट जो है घूम रहा होता है। बट ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ पे AC का हॉस्टल लेते हैं और CSE लेते हैं तो तकरीबन आपको 8.5 से 9 लाख रुपये का यहाँ पे बीटेक पे खर्चा होगा। प्लेसमेंट्स रेट की बात करूं तो 60 to 70% प्लेसमेंट्स जाता है। बट ध्यान रहे, ऑफिशियली जो कॉलेज क्लेम करते हैं ना वो तो और ज़्यादा शॉकिंग है। जो इन्होंने NRF को डेटा सबमिट करा है उसको अगर कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा दूँ ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो वो वीडियो अगर आपको देखना है ना तो अगेन मैं वही बोलूँगा, कमेंट करना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज वो वीडियो मैं डेफिनेटली नहीं लाने वाला हूँ। क्योंकि फिर बहुत कॉलेज से पंगे हो जाते हैं कि यार ये वीडियो हटा लो या हमारा इमेज अच्छा नहीं जा रहा, तो फिर उस चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं पार्टिकुलरली PSIT कानपुर की नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस मेरे साथ ऐसा पास्ट में कर चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉलेज क्या कुछ जो है फैसिलिटी ऑफर करती है। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जिम है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, टेक लैब देखने को मिलेगा, कैफेटेरिया है, ऑडिटोरियम है, फुल्ली वाईफाई कैंपस देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, पार्किंग फैसिलिटी भी PSIT कानपुर में आपको देखने को मिलेगा मस्ट, और बैंक या ATM की फैसिलिटी आप जो भी बोले वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स का डाइवर्सिफिकेशन क्या है, यानी कि बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स यहाँ पे। साथ साथ देखेंगे कि
यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं या उत्तर प्रदेश से बाहर के अलग अलग राज्यों के कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं। तो अगर उसकी बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ जेंडर पार्टिसिपेशन क्या है रहने वाला है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखो कि अगर मेल कितना परसेंट है तो 71% स्टूडेंट्स यहाँ पे मेल कैटेगरी में देखने को मिलेगा और 29% स्टूडेंट्स यहाँ पे फीमेल कैटेगरी का देखने को मिलेगा। तो मैं बोलूँगा कि हाँ, एवरेज आपको काफ़ी कुछ अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत कॉलेजेस में ये एवरेज बहुत ख़राब है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या कुछ जा रहा है पीएसआईटी कानपुर में। तो बात करें होम स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का 98% स्टूडेंट्स देखने को मिलने वाला है। वहीं पे अदर स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अदर स्टेट का ना 2% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा। जी हाँ, सिर्फ 2% और 98% स्टूडेंट्स जो हैं आपको होम स्टेट का देखने को मिलेगा। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा अलग अलग रीजन से आने वाले स्टूडेंट्स का। आप अपने ही आसपास जैसे बंदों के साथ पढ़ रहे होंगे। अब निकल के आती है कि पीएसआईटी कानपुर के पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिसके बेसिस पे आपको ये कॉलेज चूज करना चाहिए, और दूसरा कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिसके बेसिस पे ये कॉलेज छोड़ करके आपको किसी और कॉलेज को टारगेट करना चाहिए अपने बीटेक जर्नी के लिए। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं। तो एडमिशन तो एक इसका ईजी एडमिशन है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका जो है ना जी-मेन में रैंक भी अच्छा नहीं आया हुआ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा रैंक आया हुआ 2 लाख से ऊपर आया हुआ, तब पर भी आप यहाँ पे सीएससी ले सकते हैं। और अगर आपने 4 साल पूरा फोकस किया ना, पूरा फोकस, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पैकेज भी ग्रैब कर सकते हो। आपके पास चांसेस होंगे ऐसा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट्स यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। अगर आप ओवरऑल मिला के देखो तो हाँ, ठीक ठाक प्लेसमेंट्स मिल जा रहा होता है यहाँ पे। बात करें फ़ी का, तो फ़ी अगर यहाँ पे 4.5 लाख रुपए का है, हॉस्टल को छोड़ के मैं बात करूँ तो मैं इसको लो ही बोलूँगा। जिस हिसाब से बीटेक में आजकल फ़ी जा रहा है, बीटेक करना हो तो आपको तो अपना घर गिरवी रखना पड़ जाए मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप हैं तो। और बात करें, एक बात यहाँ पे मस्ट बोलूँगा कि ये कैंपस बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन कैंपस है। जी हाँ, यहाँ पे आपको हाईली डिसिप्लिन जो है कैंपस देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो। अब बात करते हैं कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो आरओआई इसका लो ही है। हाँ, कुछ एक स्टूडेंट्स को अच्छा आरओआई मिल सकता है, बट ओवरऑल स्टूडेंट्स को अगर आप मिला कर देखें ना अम्ब्रेला को, तो आपको लो आरओआई ही जाता हुआ दिखेगा। बात करें प्लेसमेंट रेट का, तो बहुत ही नीचे जा रहा है इसका प्लेसमेंट्स का रेट। अगर आप ओवरऑल स्टूडेंट्स का देखें तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को यहाँ पे पैकेजेस जो है यानी कि प्लेसमेंट जो है ऑफर किया जा रहा है। इंटर्नशिप की बात करूँ तो बिलो एवरेज इंटर्नशिप है। इसके बारे में तो कोई डेटा भी अवेलेबल नहीं है यार, और स्टूडेंट्स तो क्लेम करते ही नहीं है। बात करें क्राउड का, तो यहाँ पे लोकल क्राउड जैसा आपको मैंने बताया 98% स्टूडेंट सिर्फ उत्तर प्रदेश से होते हैं, तो लोकल क्राउड बहुत ज़्यादा हावी रहता है। अटेंडेंस की क्राइटेरिया की बात करूँ तो अब तक आपको मैंने क्या बताया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में 75%, 65%, 60% या कोई अटेंडेंस की ऐसी क्राइटेरिया नहीं रहती है, या 80% भी मैंने आपको बताया। बट यहाँ पे 90% अटेंडेंस क्राइटेरिया है। 90%। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बुकिश नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है rather than प्रैक्टिकल पे उतना फोकस नहीं होता जितना यहाँ पे क्लासरूम की ट्रेनिंग पे फोकस बनाया जाता है। और एक और बात कि अगर आपका 90% से नीचे है ना अटेंडेंस, तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको फाइन चार्ज किया जाएगा यहाँ पे। तो ये सब तो इसके नेगेटिव पॉइंट है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपको कुछ एक स्टूडेंट्स को अच्छा प्लेसमेंट जाते हुए दिखेगा, बट ऐसा नहीं कि सभी को अच्छा ही जाता है, आधे से ज़्यादा का अच्छा नहीं जा रहा होता है। तो ये तो था पीएसआईटी कानपुर के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन। अगर इसके अलावा आप किसी भी और इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, या पीएसआईटी कानपुर जो है एनआरएफ के लिए कौन कौन से डेटा सबमिट कर रही है उस पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।